Hello everyone. In the last video, we discussed about the power set, cardinality of set, finite set and infinite set. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो सेट्स पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि या फिर दो नंबर को ऐड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं। सिमिलर कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस आज हम सेट्स पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द यूनियन ऑफ सेट्स. So, according to the definition of union of sets, let A and B are any two set, then the union of A and B is defined as the collection of all elements which either belongs to A or B. तो यूनियन में हमें वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं, या तो वो एलिमेंट A से बिलोंग करता हो या B से बिलोंग करता हो. दैट मीन्स हमें दो सेट्स के एलिमेंट को एक कंबाइंड एक सेट की रिप्रेजेंटेशन में लिखना है. इट इज़ डिनोटेड बाय A union B. For example, in this example we take two sets A and B. A में elements हैं 1, 2, 3, B में elements हैं 9 and 10. Then A union B क्या कहता है कि या वो सभी elements या तो A से belong करते हो या B से belong करते हो. तो मैंने क्या लिया, A के elements 1, 2, 3 and B के elements 9 and 10. तो this is the union of two sets, कि हमने दो sets के elements को combine करके एक सेट की रिप्रेजेंटेशन दी है. दिस इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स. फर्दर सेकंड एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने ए को लिया है ए बी सी और बी को लिया है बी डी एफ. हियर ए यूनियन बी विल बी ए के एलिमेंट्स ए बी सी और बी के एलिमेंट्स. देखो यहाँ पे B ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ आएगा D और F. हमने सेट की डेफिनेशंस जब की थी उसमें देखा था कि कभी भी हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. ये एलिमेंट अब A का भी है और B का भी है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है. तो हम यहाँ दो बार B नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. तो ये A यूनियन B हो गया A B C एंड B D F. तो A union B is A, B, C, D, F. This is the union of two sets. Now next. अब हम देखते हैं Venn diagram representation of union of two sets. So by diagram we can represent the sets as follow. When nothing is common to both the sets. ये मान लिया A set है, ये B set है. When some elements are common in both the elements sets, ये A है ये B है, this part is common. या फिर one set is contained into the another. ये मान लिया A है ये B है. Look here, A के सभी elements B में belong करते हैं. ये एलिमेंट्स B में भी तो हैं. ये कंप्लीट एरिया जो है ये B का भी है और ये एरिया है ये A का है. तो A के सभी एलिमेंट्स B में भी हैं. दैट मीन्स यहाँ पर A इज सबसेट ऑफ B. A क्या है, सबसेट है B का. फर्स्ट में देखते हैं कि A यूनियन B क्या होगा. बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स कि हमें वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो A में भी हैं और B में भी हैं. दैट मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना है. तो A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स. तो दिस शेडेड रीजन विल बी A यूनियन B. जब दो एलिमेंट सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में अपार्ट. जैसे मैंने यहाँ लिया 1, 2, 3 एंड 9, 10. तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1, 2, 3, 9, 10. These are the union of two sets. सेकेंड केस है जब समथिंग इज कॉमन टू बोथ द सेट्स. जहाँ यहाँ पे है तो यहाँ A यूनियन B क्या होगा, A के सभी एलिमेंट्स और फिर B के सभी एलिमेंट्स. दिस वन इज़ द A यूनियन B. जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था कि A के एलिमेंट्स थे A, B, C और इसके एलिमेंट्स थे B, D, F. यहाँ पे B कॉमन था दोनों में,
हम रिपीट करके नहीं, एक ही बार लिखेंगे A B C D F. तो दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स. थर्ड केस, व्हेन वन सेट इज कंप्लीटली कंटेन्ड इनटू अनदर, या फिर कहें कि A प्रॉपर सबसेट है B का या सबसेट है B का, देन व्हाट विल बी द A यूनियन B. A के एलिमेंट्स और B के भी एलिमेंट्स, तो कंप्लीट क्या आ गया, B ही आ गया, पूरा B आ गया. तो A यूनियन B यहाँ क्या बन जाएगा, B. When A is subset of B implies A union B is equal to B. जैसे मैंने A कोई सेट लिया है A, B, B कोई सेट लिया है A, B, C. Here A union B will be A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स. A एंड B ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सीधा क्या लिखेंगे C. तो ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है. When A is subset of B, then A union B is equal to B. तो ये तीन केसेस थे जो वेन डायग्राम से हमें जानने थे कि जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम A यूनियन B हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि बोथ sets will be setted. When something is common in both the sets, then A union B will be this one. And one set is contained into the another, then the A union B will be this one. Now, two important points हैं. First one है A union empty set. कोई भी सेट का यूनियन करेंगे empty सेट के साथ तो वो सेट itself आ जाएगा, या फिर किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वो सेट खुद आएगा. फॉर एग्जांपल A लिया है मैंने 1 और एक एम्प्टी सेट है, तो अब यूनियन करेंगे. एम्प्टी सेट मीन्स दिस वन, ब्लैंक ब्रैकेट. तो A यूनियन 5 क्या आएगा, A के भी एलिमेंट्स और एम्प्टी सेट के भी एलिमेंट्स. A के एलिमेंट्स 1 हो गया, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमारा A यूनियन 5 क्या बन गया, कंप्लीट A ही बन गया. सेकेंड वन, जब A का यूनियन करेंगे A के साथ ही, मैंने यहाँ लिया A का यूनियन करना है A के साथ ही, तो A यूनियन A क्या होएगा, A के एलिमेंट्स, तो A के एलिमेंट्स क्या है, A ही है. तो A यूनियन के A क्या आ गया, हमारा A ही आ गया. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो सेट खुद आएगा, या फिर किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो भी वो सेट खुद ही आएगा. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड डेफिनेशन, विच वन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेट A and B are any two sets, then the intersection of A and B is defined as the collection of those elements which belongs to both sets A and B. तो वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो A और B दोनों से बिलोंग करते हों, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट्स, जो A और B दोनों में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक टू सेट्स A 1 2 3, B set 2 5 7. Then A intersection B, which is written as or denoted by this sign. A intersection B में क्या आएंगे, वो एलिमेंट्स जो A और B दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 2 एंड B में भी 2 5 7 2. तो बोथ द सेट्स हैव द 2 नंबर एज कॉमन. तो A intersection B क्या होगा हमारा 2. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो सेट्स के कॉमन पॉइंट एलिमेंट्स को लिखेंगे. तो दिस इज द A इंटरसेक्शन B. नाउ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सिमिलरली जैसे हमने यूनियन में किया था, हम तीन केस लेंगे. इन द फर्स्ट केस व्हेन नथिंग इज कॉमन टू बोथ द सेट्स A and B. Second one, when something is common to both the sets A and B. When
one set is totally contained into the another, A or B. In the first case, according to the definition of intersection क्या है, हमें वो कलेक्शन लेना है, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नथिंग इज कॉमन, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा, एक एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A और B दोनों में कॉमन है, तो क्या बनेगा हमारा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। एंड दीज सेट आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। वो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उन सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड केस, व्हेन समथिंग इज कॉमन टू बोथ द सेट्स, तो हमारा A इंटरसेक्शन B की अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा है, ये, तो दिस शेडेड रीजन इज A इंटरसेक्शन B। जैसे यहाँ किया था हमने 1 2 3 एंड 2 5 7 कॉमन था, एक 2 एलिमेंट, तो हमने वो लिख दिया, तो दिस शेडेड रीजन जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा हमारा, A इंटरसेक्शन B। थर्ड वन विच इज़ द इम्पोर्टेंट, व्हेन वन सेट इज कंटेन्ड इनटू न अनदर, ये B के एलिमेंट्स हैं, ये A के एलिमेंट्स हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया A है, सबसेट है B का, कब होएगा, जैसे मैंने A ले लिया, A, B और B को लिया A, B, C। यहाँ A इंटरसेक्शन B क्या है, देखो A सबसेट है B का, क्योंकि A के सभी मेंबर्स B में भी बिलोंग करते हैं, तो A इंटरसेक्शन B के अकॉर्डिंग इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, A एंड B, और ये कंप्लीट क्या हो गया, A ही आ गया। तो जैसे यूनियन में किया था, सिमिलरली हम इंटरसेक्शन में देखेंगे, थोड़ा अपोजिट है कि जब A सेट सबसेट है B का, इम्प्लाइज करता है कि A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉलर सेट A आ जाएगा। सो दीज आर द 3 केसेस मैन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की है, जिसकी हमने फर्स्ट वन जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उन सेट्स को क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट्स, और इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी। सेकेंड वन, व्हेन सम एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ, देन दिस कॉमन पार्ट शेडेड रीजन विल बी द A इंटरसेक्शन B। थर्ड वन, व्हेन वन सेट इज टोटली कंटेन्ड इनटू अनदर एज A इज सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B क्या आएगा हमारा, जो स्मॉलर वाला स्मॉलर सेट होगा वो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगेन द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, एम्प्टी सेट ही आएगा। एज A है 1, 2, एम्प्टी सेट, एक ब्लैंक ब्रैकेट, here nothing is common in between A and empty, तो हमारा A इंटरसेक्शन फाई क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। या फिर A का इंटरसेक्शन A के साथ ही करें, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 and 2 ही है, देन A इंटरसेक्शन A क्या आ जाएगा हमारा, A ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन ए गिवन प्रॉब्लम। तो हम यूनिवर्सल सेट में वो सभी एलिमेंट्स लेते हैं जिन पे हम प्रॉब्लम असाइन कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में उनको कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी सिटी पर सर्वे करती हूँ और इस सिटी में कितने पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं 200, और मैं सर्वे इस तरीके से कर रही हूँ कि आई वांट टू नो कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है और कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है। मान लिया 120 लोग जो पर्सन हैं वो लाइक करते हैं क्रिकेट को, और 90 जो पर्सन्स हैं वो लाइक करते हैं फुटबॉल को, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, मान लिया दीज आर 30 दैट लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो क्रिकेट पसंद होगा ना फुटबॉल, लेकिन अंडर कंसिडरेशन कितने पीपल ले रहे हैं हम, 200। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, कि वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जिन पर हमें प्रॉब्लम असाइन करना है या जिन्हें हमें प्रॉब्लम में कंसिडर करना है, और फिर उनको यूनियन के अकॉर्डिंग या फिर हमें चेंज करना है कि हमें कितने
लोगों को क्या पसंद है या फिर वट एवर विल बी द सर्वे। सो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि वो सभी एलिमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड इन ए गिवन प्रॉब्लम। हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम वेन डायग्राम में बाकी को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेशन। Now we will discuss about the complement of the set. So according to the definition of complement of set, let A be any set, A कोई भी set है, then the complement of A is defined as the collection of those elements of universal set. Universal set के वो सभी elements which does not belongs to A, जो A से बिलोंग नहीं करते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को ले लेना। दैट मीन्स हमें यूनिवर्सल सेट में से A सेट के सभी एलिमेंट को एक्सक्लूड करके लिख देना है। दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय A कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड A be any set 2, 5, then A complement is वो सभी एलिमेंट्स जो A से बिलोंग नहीं करते। यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो A में बिलोंग नहीं करते हैं। तो A में क्या बिलोंग करता है 2, तो कट आउट द 2, 5 बिलोंग करता है तो कट आउट द 5। तो A कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा 1, 3, 4 एंड दिस इज द A कंप्लीमेंट। नाउ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। सो इसमें एक ही केस है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसका कोई भी सबसेट होगा, A उसका कोई भी सबसेट होगा, ये मैंने A ले लिया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। सो A कंप्लीमेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वो सभी एलिमेंट्स जो A में बिलोंग नहीं करते हैं। तो A को छोड़कर दिस शेडेड रीजन इज नोन एज द A complement के वो सभी। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट A एंड B आर एनी टू सेट, A और B कोई भी दो सेट्स हैं, देन डिफरेंस ऑफ A एंड B डिनोटेड बाय A minus B is defined as collection of elements of A या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, जो A से बिलोंग करते हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू B। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करके देखते हैं। हम A minus B की बात कर रहे हैं, मैंने दो सेट्स लिए हैं A एंड B, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगी। A एंड B, A एंड B। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें वो कलेक्शन लेनी है A माइनस B में, A के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो B से बिलोंग नहीं करते। देखो यहाँ पे A जो सेट है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, जो ये वाले इतना पार्ट है, ये जो B से भी बिलोंग करता है। लेकिन A माइनस B क्या कहता है, हमें A के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो B से बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स दिस पार्ट ओनली। दिस शेडेड रीजन इज A minus B। In the second part, A और B के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A minus B क्या आएगा, हमारा पूरा A ही आ जाएगा। इसमें A का कोई भी एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करता, तो दिस इज A minus B। सिमिलरली B minus A, A B, A B। अब आगे क्या है, B है, तो हमें वो कलेक्शन लेना है B के एलिमेंट्स जो A से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ देखो B के ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जो ये वाले, ये A से भी बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, दिस शेडेड रीजन विल बी B minus A। इन द सेकेंड केस B का कोई भी एलिमेंट A से बिलोंग नहीं करता है, तो पूरा B का B, दिस शेडेड रीजन
विल बी b माइनस a। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, व्हेन a इंटरसेक्शन b एम्प्टी होगा, जब a और b के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, देन a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी क्या आ जाएगा, पूरा a, और b माइनस ए बी क्या आ जाएगा, पूरा b। नेक्स्ट वन, द थर्ड केस, व्हेन वन सेट इज कंटेन्ड इनटू द अनदर। ये मान लिया a सेट है, ये b सेट है, यहाँ a सबसेट है b का, तो देन a माइनस बी, a के वो सभी एलिमेंट्स जो b से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन a सबसेट है b का, दैट मीन्स a के सभी एलिमेंट b से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो b से बिलोंग नहीं करता, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी, एंड b माइनस a, तो वो b के सभी एलिमेंट्स जो a से बिलोंग नहीं करते हैं, b के सभी एलिमेंट्स जो a से बिलोंग नहीं करते हैं, दिस पार्ट विल बी द b माइनस a। अब एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 2 4 6, then a minus b, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a के वो सभी एलिमेंट्स जो b से बिलोंग नहीं करते हैं, a के सभी एलिमेंट्स जो से, यहाँ b, a का कौन सा एलिमेंट b से बिलोंग करता है, 2, तो कट आउट द 2, तो यहाँ क्या आएगा 1 3, दिस इज द a माइनस बी, एंड b माइनस a, तो b के वो सभी एलिमेंट्स जो a से बिलोंग नहीं करते हैं, b का 2 एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है, कट आउट द b 2, बाकी एलिमेंट्स 4 6, दिस इज द b माइनस a। सेकेंड एग्जाम्पल, let a is equal to 1 2, b is equal to 11 13, here a minus b, ये सेकेंड केस है हमारा, व्हेन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी, जब a और b के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, a माइनस बी a ही आना चाहिए। वी कैन सी यहाँ a का कोई भी एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करता है, तो हमारा a कम्प्लीटली एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, और हमारा a माइनस बी क्या आ गया, a। सिमिलरली b माइनस a, b का कोई भी एलिमेंट a से बिलोंग नहीं करता है, तो हमारा b कम्प्लीटली एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारा b माइनस a आ गया b। ये हमारा सेकेंड केस था। थर्ड वन, व्हेन a इज सबसेट ऑफ b 1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, व्हेन a इज सबसेट ऑफ b, तो a माइनस b, a के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो b से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन a का हर एलिमेंट b से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी क्या आएगा, एम्प्टी, एंड b माइनस a, तो b के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो a से बिलोंग नहीं करते हैं, यहाँ 1 भी बिलोंग करता है a से, कट, b 2 भी बिलोंग करता है a से, तो कट, तो b माइनस a क्या आएगा हमारा, जस्ट सिंगलटन 3। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमिलरली एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज नोन एज द सिमेट्रिक डिफरेंस। So according to the definition of symmetric difference, let A and B are any two sets, then symmetric difference of A and B is defined as, ये symmetric difference की notation है, हम symmetric difference को ऐसे denote करते हैं, तो A symmetric difference B is equal to A minus B union B minus A। For example, let A is equal to A, B, C and B is equal to C, D, E। Here a minus b is equal to, a के वो सभी एलिमेंट्स जो b से बिलोंग नहीं करते हैं, c बिलोंग करता है b से, तो कट आउट द c, तो a, p, एंड b माइनस a इज इक्वल टू, b के वो सभी एलिमेंट्स जो a से बिलोंग नहीं करते हैं, c बिलोंग करता है a से, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, d, e, देन
asymmetric difference B is equal to A minus B union B minus A. This is the ABTE. So we can see here हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को निकालकर बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं. नाउ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस. So the Venn diagram representation, let two sets A and B, A and B. By the previous definition, A minus B, A difference B क्या था हमारा? This one. This part, and B minus A was this one part. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है? A माइनस बी यूनियन B माइनस ए. तो बाय डायग्राम वी कैन ऑल्सो सी दैट कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, किन्हीं भी दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करके लिखते हैं. तो दिस इज द शेडेड रीजन इज एसिमेट्रिक डिफरेंस B. सो आई नो कि बाकी सभी डेफिनेशंस समझ आ गई होंगी. सो थैंक यू.